माहौलियाती तब्दीली, शदीद बारिशें और सैलाब इस तेज़ी से फैलाव की वजह बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। अगर एक हालिया तहकीक के मुताबिक 22.4% मरीज़ों में मलेरिया और डेंगू दोनों एक साथ ही पाए गए हैं, जो न सिर्फ तशखीस बल्कि इलाज को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इस सूरत हाल ने माहिरीन सेहत को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ये बीमारियाँ एक साथ होने की सूरत में मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी बढ़ती हुई वबा, इसके असबाब और बचाव के अमली इक़दाम पर तफसील से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजहर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेडिसिन कंसल्टेंट भी हैं, गैस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो सर, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया और इसके अलावा डेंगू, इसके केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या मौसम बरसात में भी होते हैं? इसकी रूटीन में अगर बात कर ली जाए तो ऐसे इसके केसेस में इजाफा हो रहा है? देखिए, रूटीन में भी जो है ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन मानसून का जो सीज़न होता है, क्योंकि जो डेंगू है और मलेरिया है, इनके जो जरासीम है ये पानी में ग्रो करते हैं। डेंगू की जितनी भी रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि ये जो साफ़ पानी होता है, इसका जो लार्वा होता है उसमें जो है वो इसकी ब्रीडिंग, क्योंकि मानसून के सीज़न के दौरान जो है इनकी ब्रीडिंग साइट्स बढ़ जाती हैं। जब मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी कलेक्ट होता है, जैसे कि बारिशें होती हैं, तो बहुत से लोगों के छतों के ऊपर पानी कलेक्ट हो रहा होता है, गलियों में पानी कलेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के केसेस इस वजह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ब्रीडिंग साइट्स हैं दोनों की वो बढ़ जाती है। तो मानसून में, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो जून से सितंबर के सीज़न के दौरान जो है वो अंदाज़न जो है 40 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होती है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इतना अच्छा कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, और ये पानी जो है वो काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता है। तो इस पानी खड़े रहने की वजह से, और लोग इसको जो है वो ड्रेन आउट नहीं कर रहे होते, तो इसकी जो पानी जो ज़्यादा देर खड़ा रहता है, इसकी वजह से, इसकी ब्रीडिंग साइट बढ़ने की वजह से इनके जो केसेस है वो मानसून के दौरान जो है वो बढ़ जाते हैं। मानसून के दौरान यानी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। और मलेरिया या डेंगू की एक अलग अलग बीमारी है, एक जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं? देखें, जो डेंगू है ये बेसिकली एक वायरस होता है, ठीक है। और जो मलेरिया है ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है। इनको जो ट्रांसमिट करने वाले मॉस्किटोज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट टाइम्स पे बाइट करते हैं। जो डेंगू का वायरस है वो एडिस एजिप्टी नामी एक मच्छर होता है, उसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है। अब इस मच्छर की जो है वो निशानी ये होती है कि इसकी जो ये ब्लैकिश होता है, और इसकी जो लेग्स होती हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं। डेंगू का जो मच्छर होता है। और ये यूजुअली जो अभी तक डाटा है वो ये कहता है कि या तो ये अर्ली मॉर्निंग या ये जो है ना लेट आफ्टरनून में जो है ना ये बाइट करता है। ठीक है। इसी तरह जो मलेरिया का मच्छर होता है वो ब्राउनिश होता है और उसकी स्लेंडर बॉडी होती है, और ये एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से फैलता है। और यूजुअली जो मलेरिया का मच्छर है वो लेट नाइट में बाइट करता है, और उसकी वजह से जो है वो मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स की आगे बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि जो है वो इनकी ट्रांसमिशन, एक तो हमने मतलब इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, कि आम लेवल पे लोग किस तरह इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि बारिशों के सीज़न में हमने ये देखा है कि एक तो बारिशों के सीज़न के अलावा कि बहुत से लोगों के जो घर हैं उनके ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, उनकी वो लोग सफाई नहीं करते। तो जो वाटर टैंक्स हैं ये ही जो है ना बहुत बड़ी ब्रीडिंग साइट्स हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जिन लोगों ने घर में घर में पौधे लगाए हुए हैं, तो वो पौधों के अंदर जो है वो इतना पानी भर देते हैं कि वो काफ़ी देर कलेक्ट रहता है। इसी तरह जो AC का पानी है वही लोग ड्रेन नहीं करते, तो वो जब पानी ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो उसके अंदर जो है सिर्फ बारिश का, बरसात का जो ज़रूरी नहीं है, वही वजह नहीं है। आपके इवन आपने देखा होगा कि जब डेंगू के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं तो गवर्नमेंट जितने ये टायर पंक्चर वाली शॉप्स होती हैं उन्होंने जो पानी रखा होता है तो उसको भी ड्रेन करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी जहाँ पे भी ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो वहाँ पे जो है इनकी ग्रोथ होना ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि प्रिवेंशन में क्या किया जा सकता है। अब जो डेंगू और मलेरिया की वजह से, जैसे आपने बात की कैजुअलिटीज़ की, तो कैजुअलिटीज़ उन ओल्डर एज ग्रुप्स में ज़्यादा है, या ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कोई दिल का मसला है, शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है, या जो इसके ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं वो जो है ना 15 से लेस, मतलब बच्चों में या टीन एजर्स में रिपोर्ट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको जो है ना हम फुली कवर्ड रखें, ताकि मॉस्किटो मतलब फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहने, टी-शर्ट और ट्राउजर्स को जो है ना वो बच्चे जो है ना, एक तो जो मतलब एक्सट्रीम ऑफ एजेस है जैसे 50 अबव है, और जो लो एज ग्रुप है 15 से बिलो है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये जल्दी प्रोन हो जाते हैं इन डिजीज़ के लिए। मतलब जो डाटा ये कहता है कि इनके अंदर जो है वो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं।
तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको जो है ना वो आप गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने दें, ठीक है। उसके अलावा उनको जो है ना उनकी बॉडी को फुली कवर्ड, मतलब ऐसे कपड़े पहनाएं जिसमें आपकी अनकवर्ड बॉडी का जो पार्ट है वो मिनिमम हो, मतलब टी शर्ट, ट्राउज़र्स जो है या निकर्स जो है उनको अवॉइड करें, मतलब फुल जो है ना वो लेग्स भी कवर हों और आर्म्स भी पूरे कवर हों, ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। उसके अलावा आपको ये चाहिए कि अपने घर की जो खिड़कियां हैं उनको जो है वो कवर्ड करें जाली से, ताकि वो घर की जो खिड़कियां हैं उनको भी कवर करना चाहिए। स्लीव किस तरह पहनने चाहिए, हाफ पहनने चाहिए, फुल पहनने चाहिए? अक्सर हम देखते हैं कि मौसम बरसात में जब लोग पानी से गुजर के जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इतना पानी जमा हुआ होता है सड़कों पर भी, या फिर जो अभी आपने बताया कि वाटर टैंक्स को क्लियर नहीं किया जाता, लेकिन उसमें हम अपने जो कपड़े हैं उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं कि किस तरह के पहनने चाहिए मौसम बरसात में या आम रूटीन में, क्योंकि जो डेंगू मच्छर है वो तो इस मौसम में ख़ास तौर पर पीक पर होता है। देखें, इसमें जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आपने जो है ना वो अपनी बॉडी को फुली कवर्ड रखना है, ताकि अनकवर्ड एरिया जितना मिनिमम होगा उतना ही जो है ना वो बाइट, मॉस्किटो की बाइट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो टी शर्ट्स और जो निकर्स हैं उनको अवॉइड किया जाए बच्चों में भी, और जो अडल्ट टीनेजर ग्रुप के लोग हैं वो जो है वो शर्ट्स पहने ताकि जो है ना वो कवर्ड एरिया ज़्यादा हो जाए। इसी तरह ट्राउज़र्स पहने, ठीक है, और कोशिश ये करें कि रात को जो है वो सोते वक्त जो है मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें। इसके अलावा अपने घर की जो है वो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और बंद रखने चाहिए, और खिड़कियाँ जो हैं उनके अंदर जाली लगवाएं, और जाली का साइज़ इतना होना चाहिए कि उसमें से मॉस्किटो जो है वो पास ना हो सके। मतलब अगर आप इतना बड़ा उसका जो है वो पोर साइज़ रखते हैं कि अगर मॉस्किटो निकल आता है तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल।